16 अक्टूबर 1951 रावलपिंडी का कंपनी बाग। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान स्टेज पर खड़े होते हैं। अभी उन्होंने बिरादराने मिल्लत ही कहा था कि 2 गोलियां उनके सीने में लगती हैं। पूरे मुल्क का पहला लीडर वहां ढेर हो जाता है। लेकिन असली शॉकिंग फैक्ट ये नहीं है। असली मिस्ट्री ये है कि जैसे ही कातिल सईद अकबर गोली चलाता है, वहां खड़ी पुलिस उसे पकड़ने की बजाय फौरन गोली मार देती है। क्यों एक जिंदा सबूत को जो पूरी कंस्पिरेसी का राज खोल सकता था, मिनटों में खामोश कर दिया गया? क्या ये किसी अकेले का काम था, या फिर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनसाइड जॉब था? आज DRGOS की इस रिपोर्ट में हम उन फाइल्स को खोलेंगे जो सदियों से धूल चाट रही हैं। हम बात करेंगे उस मिसिंग फाइल की जो हवा में गायब हो गई, और उस इंस्पेक्टर की जिसने कातिल को गोली मारी। वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको बताएगा कि कैसे इस एक कत्ल ने पाकिस्तान का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। अ पब्लिक एग्जीक्यूशन। दोस्तों, कंपनी बाग का वो दिन मौसम के हिसाब से बहुत नॉर्मल था। लियाकत अली खान एक बड़ा खिताब करने वाले थे। स्टेज के सामने हजारों का क्राउड था। सईद अकबर बबरक, जो कि एक अफगान नेशनल था, स्टेज के बिल्कुल पास पहली लाइन में बैठा था। जैसे ही गोलियां चली और PM गिरे, वहां मौजूद सिक्योरिटी का काम था कातिल को जिंदा पकड़ना, ताकि पता चल सके कि उसे किसने भेजा है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह ने बिना सोचे समझे सईद अकबर पर गोलियां चला दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसे लोगों ने पकड़ लिया था, वो जिंदा पकड़ा जा सकता था, लेकिन पुलिस ने उसे मौत के घाट उतारकर दुनिया का सबसे बड़ा एविडेंस खत्म कर दिया। यहां एंट्री होती है हमारे पहले पैटर्न इंटरप्ट की। क्या आपको लगता है कि पुलिस इतनी इनकॉम्पिटेंट थी, या फिर उन्हें ऊपर से ऑर्डर था कि सईद अकबर जिंदा नहीं बचना चाहिए? थिंक अबाउट इट। अगर कातिल मर गया तो साजिश का रास्ता वहीं बंद हो गया। द अफगान कनेक्शन और समथिंग डीपर। कहा गया कि सईद अकबर एक रिलीजियस फैनेटिक था और अफगानिस्तान से उसका ताल्लुक था, लेकिन बाद में जो डेटा सामने आया वो कुछ और ही कहता था। सईद अकबर को ब्रिटिश इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की एजेंसीज मॉनिटर कर रही थीं। वो कोई अननोन शख्स नहीं था। तो फिर एक मॉनिटर किया हुआ शख्स इतने बड़े सिक्योरिटी जोन में गन लेकर कैसे पहुंच गया? उस वक्त के IG पुलिस और दूसरे ऑफिसर्स ने बाद में बहुत अजीब बयानात दिए। यहां एक और मिस्ट्री है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल ऑफिसर एतजाजुद्दीन को अपॉइंट किया गया। वो अपनी रिपोर्ट्स लेकर प्लेन से जा रहे थे कि उनका प्लेन क्रैश हो गया और सारी फाइल्स जलकर राख हो गईं। इसे इत्तेफाक कहें या प्लान्ड क्लीन अप, एक के बाद एक सबूत मिटाए जा रहे थे। DRGOS की रिसर्च बताती है कि लियाकत अली खान उस वक्त कुछ ऐसे फैसले करने वाले थे जो शायद सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और इंटरनेशनल पावर्स को पसंद नहीं थे। द पावर वैक्यूम। लियाकत अली खान के कत्ल के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक ब्लैक होल पैदा हो गया। कायदे आजम पहले ही जा चुके थे और अब लियाकत अली खान भी नहीं रहे। पावर उन लोगों के हाथ में चली गई जो इलेक्ट होकर नहीं आए थे। कहा जाता है कि लियाकत अली खान अमेरिका और रशिया के दरमियान बैलेंस रखना चाहते थे। वो पाकिस्तान के रिसोर्सेज को किसी एक पावर के हाथ में नहीं देना चाहते थे। क्या ये उनका डेथ सेंटेंस बन गया? इमेजिन करें एक ऐसी सिचुएशन जहां प्राइम मिनिस्टर को अपनी ही सिक्योरिटी टीम पर भरोसा ना हो। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उस दिन सिक्योरिटी का लेवल वो नहीं था जो एक PM के लिए होना चाहिए था। पूरा क्राउड चेक नहीं किया गया था, और सईद अकबर को स्टेज के इतने पास बैठने की इजाजत किसने दी? द मिसिंग इन्वेस्टिगेशन। जब स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन की मशहूर एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, तो उन्हें भी पूरी एक्सेस नहीं दी गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लोकल अथॉरिटीज कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। दोस्तों, ये वही पॉइंट है जहां हमें समझना होगा कि ये कत्ल सिर्फ एक बंदे की दुश्मनी नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक रिमूवल थी। जो लोग लियाकत अली खान के बाद पावर में आए, उन्होंने इस केस की फाइल को हमेशा के लिए दबा दिया। इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह, जिसने कातिल को मारा था, उस पर कभी कोई सख्त इंक्वायरी नहीं हुई। उल्टा उसे रिवॉर्ड दिया गया। द कॉन्सिक्वेंसेस टुडे। आज हम जो पाकिस्तान देखते हैं, उसका रास्ता इसी कंपनी बाग मिस्ट्री से शुरू होता है।
अगर लियाकत अली खान जिंदा होते और हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत होता तो शायद आज हमारी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का ये हाल ना होता। इस कत्ल ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान में सीक्रेट पावर्स हमेशा से एक्टिव रही हैं। सईद अकबर सिर्फ एक मोहरा था, असली प्लेयर्स तो पीछे बैठे थे। हमारी रिसर्च ये भी बताती है कि उस वक्त के कुछ टॉप पॉलिटिशियंस इस कत्ल के बेनिफिशियरीज थे। उन्हें पता था कि पीएम के जाते ही कुर्सी उनकी होगी, और वैसा ही हुआ। द अनआंसर्ड क्वेश्चन। दोस्तों, कंपनी बाग का नाम बदलकर अब लियाकत बाग रख दिया गया है, लेकिन नाम बदलने से हिस्ट्री नहीं बदलती। आज भी वहां की हवाओं में ये सवाल गूंजता है कि सईद अकबर को क्यों मारा गया। अगर वो जिंदा होता तो शायद आज हमें किसी मिस्ट्री आर्काइव की जरूरत ना पड़ती। सच हमारे सामने होता, लेकिन सच को मिटा दिया गया ताकि झूठ राज कर सके। अगर आपको लगता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि ये कत्ल पाकिस्तान के अंदर से ही प्लान किया गया था या फिर इसमें इंटरनेशनल हाथ था। DRGOS की इस रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी मिस्ट्री को एक्सपोज करेंगे जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। खुदा हाफिज।